देखो तो भाई, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भिन्न हमारे पास है, उसका अंश उसके हर से 3 कम है और अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो जो नई भिन्न है और जो हमारी मूल भिन्न है यानी पुराने वाली, उन दोनों का सम जो है वो किसके बराबर है? 29/20 के। तो आपको वो भिन्न बतानी है, भिन्न क्या है। तो आपको सबसे पहले तो भिन्न मानना है कि माना भिन्न, जो फ्रैक्शन है हमारा भिन्न, अब कैसे निकलेगी? वो कह रहे अंश हर से 3 कम। मान लो नीचे वाला जो है बच्चों वो हर है, मान लो वो x है, तो उसने कहा जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले से कितना कम है? 3 कम है, तो ये हो जाएगा x - 3। ये हमारी मूल भिन्नता है। अब उसने प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? उसने कहा कि जो अंश और हर है दोनों में 2 जोड़ दो आप, यानी जो अब नई भिन्न बनेगी, नया जो फ्रैक्शन होगा हमारा वो कैसे मिलेगा? ऊपर वाले में भी 2 जोड़ो, नीचे वाले में भी 2, यानी x - 3 + 2, x + 2, और ये आएगा आपका x - 1/x + 2। फिर उसने कहा कि अगर इन मूल भिन्न को और नई भिन्न को हम जोड़ दे तो कितना बनेगा? 29/3 बनेगा। यानी फिर उसने ये बोला कि जो पुरानी भिन्न है x - 3/x, और जो नई भिन्न है x - 1/x + 2, तो भाई इसकी वैल्यू हो जाएगी 29/20 हो जाएगा, 20 है। तो अब इसे थोड़ा सोल्व करेंगे, सोल्व करके हमारी द्विघात समीकरण बनेगी और फिर हम x की वैल्यू निकाल के अपनी भिन्न बता देंगे। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले लेंगे एलसीएम। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, x की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, वो बराबर दे आएगा हमारा 29/20। अब अपना थोड़ा सोल्व करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x², x की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2x - 3x - 6, x की फिर x में करेंगे तो x² - x अपॉन x की x में करेंगे तो x² + 2x और बराबर 29/20। अब एक x² हमारा 2x² बन गया, और 3x और 1x माइनस के 4x में से 2x जाएगा तो माइनस का 2x हो गया, और यहाँ माइनस का 6 है अपॉन x² + 2x बराबर 29/20। अब इस तरीके से इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले 20 की गुना x² में करेंगे, 29 की तो 29x², फिर इसकी गुना इसमें करेंगे तो कितना बनेगा भाई? 58x आ जाएगा भाई। 29 दूनी 58 होगा। 20 की करेंगे तो 20 दूनी 40 x² और फिर 20 दूनी 40x, और 20 की फिर 6 में करेंगे तो -120। अब ये सारी वैल्यू जो इधर पॉजिटिव है उधर ले जाएंगे तो कैसी हो जाएंगी? नेगेटिव। 40x² -40x -120 -29x² -58x = 0। 40x² में से 29x² जाएगा तो कितना बनेगा जी? 1 और 11x²,
और 40 की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 898 और माइनस 120 बराबर 0। तो ये हमारी एक द्विघात समीकरण बनी। अब हम इस द्विघात समीकरण के फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे भाई? फैक्टर इस तरीके से हमें करना है कि इनको ऐड करेंगे। सबसे पहले तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 11 0 0, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और 2 13। अब इसके फैक्टर करने के बाद वैसे नेगेटिव वैल्यू आएगी ये, और अब हम इसके फैक्टर करते हैं। और फैक्टर इस तरीके से करेंगे कि उसे जोड़ के या घटा के 98 आना चाहिए। तो 2 से करना शुरू करते हैं। 2 छक्की 12, फिर 2 तिया 6, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम नहीं, 2 छक्की 12, 2 पंजे 10, फिर 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, 3 से 3 पंजे 15। अब बच्चों देखिए यहीं पर बनाते हैं। 55 दूनी 110 और 2 दूनी 4 तिया 12 में से घटा दो तो 98 आ जाएंगे आप लोग। और हमें भी यहाँ 98 लाना था। तो अब इसके फैक्टर हम कर देंगे। माइनस 110x और प्लस 12x माइनस 120 इक्वल किसके? और यहां से 11 कॉमन आएगा भाई, तो ये बनेगा x माइनस 10। x भी कॉमन ले लेंगे, 11x, तो x माइनस 10। यहाँ प्लस का 12 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 10 बराबर। तो ये इस तरीके से हमने इसका फैक्टर किया। अब एक बार इसे 0 के बराबर रखेंगे। यदि x माइनस 10 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 10। और अगर 11x प्लस 12 बराबर 0 करेंगे तो यहां से x की वैल्यू माइनस 12/11 बनेगी, जो अमान्य होगी। तो इसलिए हमारी x की वैल्यू कितनी आई? 10। तो भिन्न क्या होगी हमारी? भिन्न आएगी x माइनस 3/x। x की वैल्यू कितनी थी भाई? 10 माइनस 3/10, आंसर आएगा 7/10। देखिए बच्चों, आज नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 2 क्रमागत धन पूर्णांक और सम संख्याओं के वर्गों का योग लिखना है। तो आपको ये बतानी है कि ये संख्याएं ज्ञात करनी है। तो कैसे क्वेश्चन होगा वो सुनिए। दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपसे वो कहेगा कि 2 क्रमागत सम धन पूर्णांक बताइए, तो इसका मतलब है 2 4 6 8, विषम 1 3 5, यानी जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएंगी, कट जाएंगी, उन्हें कहेंगे सम संख्या, इवन नंबर। और जो 2 से नहीं कटेगी उन्हें कहेंगे विषम संख्या। और जब भी सम या विषम संख्या आपको एज्यूम करनी है, माननी है, तो एक को आप x मानोगे, दूसरी को x प्लस 2 मानोगे। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में? माना पहली क्रमागत सम धन पूर्णांक संख्या, जो धन पूर्णांक है वो क्या मानेंगे? x।
और जो दूसरा होगा आना दूसरा क्रमागत सम धन पूर्णांक, वो मानेंगे x+2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हमें क्या कहा गया, उसने कहा कि भाई इन दोनों समधन पूर्णांकों के वर्गों का योग 340 है। यानी पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर किसके है 340। अब इसे सोल्व करेंगे, द्विघात समीकरण बनेगी, सोल्व कर देंगे। x² a² प्लस b² प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल यानी 4x, और ये इधर आएगा तो -340 बराबर किसके 0 के। एक x² 2x² प्लस 4x और माइनस 336 बराबर किसके हुआ 0। बच्चों 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा x² प्लस 2x, 2 से इसे डिवाइड करेंगे -2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। अब इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करना मैंने सिखाया था। यहाँ 1 लेंगे, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -168 बॉक्स के अंदर बंद करेंगे, यानी एक चश्मा बना देंगे आप, एक इधर एक इधर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब 168 के अपने फैक्टर करेंगे, 2 8 16, 2 चौक 8, जोड़ के 2 आना चाहिए या घटा के, फिर 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, अभी भी नहीं बन रहा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 सत्ते। अब देख लेते हैं जी, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, 12 में से 14 गया तो 2x बनेगा, बिल्कुल सही फैक्टर है। अब क्या करेंगे, x² और 14x माइनस 12x माइनस 168 इक्वल किसके आ गया 0। यहां से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 माइनस 12 कॉमन लेंगे तो x माइनस प्लस हो जाएगा 14 बराबर किसके 0। x माइनस 12 कॉमन आएगा, यहाँ x प्लस 14 कॉमन आएगा बराबर 0। और बच्चों अब क्या होगा, एक बार इसे 0 के बराबर रखेंगे, यदि x प्लस 14 इक्वल 0 तो x की वैल्यू माइनस का 14 आएगा जो इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों कभी भी धन पूर्णांक नेगेटिव आने वाला नहीं। एक बार लेंगे x माइनस 12 इक्वल 0 तो क्या बनेगा x इक्वल 12, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो पहली संख्या हमारी जो होगी, पहली संख्या 12 क्योंकि x की वैल्यू 12 है, और दूसरी संख्या वो बनेगी 12 प्लस 2 और बराबर 16। तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 2025 में ये क्वेश्चन आया। तो ये जो हमारी सीरीज है इसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल आने की पूरी संभावना है उनके बारे में डिस्कस करेंगे।